जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यौन संचारित रोग। क्लास 12th बायोलॉजी का ये चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने बंध्याकरण, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी को एकदम अच्छे से कवर किया है। चिकित्सीय सगर्भता समापन MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कवर किया है। आज की इस क्लास में हम यौन संचारित रोग को कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद परखनली शिशु या फिर IVF तकनीक क्या होता है, IVF तकनीक क्या होता है, जिसको स्वपात्र निषेचन भी बोला जाता है, इसको कवर कर लेंगे तो आपका जो बायोलॉजी का चैप्टर 3 है जनन स्वास्थ्य वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यौन संचारित रोग क्या होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम से, ठीक है। एक प्रश्न जरूर आता है। तो ऐसे रोग जो यौन संबंधों के कारण फैलते हैं, यौन संचारित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहलाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे रोग जो यौन संबंधों के कारण फैलते हैं वही यौन संचारित रोग कहलाते हैं। एकदम सिंपल सी डिफिनेशन है इसकी, ठीक है दोस्तों। जो यौन संचारित रोग होते हैं ना, वो विषाणु जनित भी होते हैं, जीवाणु जनित भी होते हैं और प्रोटोजुआ जनित भी होते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको खाली विषाणु जनित, जीवाणु जनित, ठीक है, इन्हीं दोनों में से प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न कैसा आएगा, बोलेगा कि किन्हीं दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए विषाणु जनित जो होते हैं, ठीक है। वैसे ही पूछ लेगा जीवाणु जनित किन्हीं दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो हम विषाणु जनित जो यौन संचारित दो रोग हैं और जीवाणु जनित जो रोग हैं उनको हम एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विषाणु जनित यौन संचारित रोग, ठीक है। विषाणु जनित यौन संचारित रोगों को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा एड्स, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या है, एड्स है। एड्स का पूरा नाम क्या है, ठीक है, मतलब एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये एड्स का फुल फॉर्म है। ये भी पेपर में 1 नंबर का पूछ सकता है। यह HIV, ठीक है, यह HIV संक्रमण का अंतिम चरण होता है, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। HIV का जो लास्ट स्टेज होता है, अंतिम चरण, तो वही एड्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं एड्स के बारे में, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। HIV वायरस कई वर्षों तक शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और इसका समय से इलाज नहीं हो पाता है तो व्यक्ति को एड्स हो जाता है, ठीक है। व्यक्ति को एड्स हो जाता है। मतलब जो HIV वायरस होता है ना दोस्तों, वो कई साल तक ना हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है ना, उसको कमजोर करते जाता है। कौन, HIV वायरस, ठीक है। और अगर इस HIV वायरस का टाइम से इलाज नहीं हो पाता है तो व्यक्ति को एड्स हो जाता है, ठीक। चलिए कैसे फैलता है ये भी देख लेते हैं। एड्स ना HIV वायरस के कारण होता है और यह और यह मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से फैलता है, ठीक है। संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से फैलता है। दोस्तों आप लोग बाल कटवाने जाते हैं तो देखते होंगे कि हर बार ब्लेड चेंज हो जाता है, चेंज करवा लेना चाहिए, नहीं तो किसी का संक्रमित रक्त अगर आपके अंदर चला गया ना तो आपको भी कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। यह वायरस हवा या संपर्क से नहीं फैलता है, यह केवल संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है, जैसे कि वीर्य, योनि द्रव या फिर ब्लड, रक्त, ठीक है। ये नहीं कि किसी को कुछ हुआ है, मतलब मान लीजिए किसी को एड्स हुआ है, किसी के अंदर HIV वायरस है, तो आप उसके साथ बैठेंगे उठेंगे बातचीत करेंगे तो आपको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कुछ शारीरिक तरल पदार्थ के माध्यम से फैलता है, ठीक है। जैसे कि वीर्य हो गया, स्पर्म, योनि द्रव्य हो गया या फिर ब्लड हो गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज नोट्स है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगर HIV का समय पर इलाज न किया जाए तो धीरे धीरे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, ठीक है। और शरीर में कोई साधारण संक्रमण भी जानलेवा हो सकता है तो उसे एड्स कहते हैं। इसका कोई अस्थायी इलाज नहीं होता है, ठीक। तो ये था हमारा एड्स, मतलब विषाणु जनित जो पहला हमारा रोग है, यौन संचारित रोग जो है वो है हमारा एड्स, ठीक है। एड्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया डिटेल में। अब जो दूसरा रोग है ना वो है यकृत रोग बी, जिसको हेपेटाइटिस बी भी बोला जाता है, कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं डीप में। यह एक गंभीर वायरस संक्रमण है, ठीक है। विषाणु संक्रमण से फैलता है, विषाणु संक्रमित यौन संचारित रोग है यकृत रोग बी या फिर हेपेटाइटिस बी। यह एक गंभीर वायरस संक्रमण है जो यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस यानी कि HBV, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है।
यह यकृत लीवर में सूजन पैदा करता है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो खून, वीर्य, यौन द्रव्य या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का टीका यानी कि वैक्सीन उपलब्ध है जो प्रभावी है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का टीका उपलब्ध है जो कि बहुत प्रभावी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जीवाणु जनित यौन संचारित रोग। ठीक है, विषाणु जनित 2 यौन संचारित रोगों को हमने अच्छे से देख लिया, डीप में पढ़ लिया। अब हम जीवाणु जनित यौन संचारित रोग को देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा सुजाक, जिसको गोनोरिया भी बोला जाता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विषाणु जनित कम ही पूछता है, लेकिन जीवाणु जनित यौन संचारित रोग पेपर में दोस्तों 100% नहीं बोल सकते हैं, 99% चांस है कि पूछ लेता है पेपर में। ठीक है, 2 ही नंबर का पूछेगा, लेकिन पूछ लेगा। बोलेगा कि जीवाणु जनित किन्हीं 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आप लोग लिख दोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, तो इसलिए ध्यान से देख लो। ठीक है, सबसे पहला है सुजाक यानी कि गोनोरिया। यह रोग नाइसेरिया गोनोरियाई, ठीक है, नाइसेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, क्या? सुजाक, जिसको गोनोरिया भी बोला जाता है, यह जिस जीवाणु से फैलता है उसका नाम है नाइसेरिया गोनोरियाई। ठीक है, इसका लक्षण क्या होता है? पुरुषों में इस रोग के संक्रमण से मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है? मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है। रोगी को मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा एवं जलन होता है। ठीक है, मतलब रोगी जब मूत्र त्यागता है ना तो उसको पीड़ा होता है और जलन होता है। किसके कारण? सुजाक के कारण, गोनोरिया के कारण। ठीक है, तो जीवाणु जनित जो पहला यौन संचारित रोग है वो है सुजाक गोनोरिया। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा रोग जो है जीवाणु जनित यौन संचारित रोग जो दूसरा है उसका नाम है उपदंश, जिसको सिफिलिस भी बोला जाता है। यह रोग ट्रिपोनेमा पैलिडम, ठीक है, ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। इसका लक्षण ये होता है कि पुरुष व महिलाओं के जनन अंग में लाल दाने हो जाते हैं। मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा व जलन होता है। ठीक है, किसके कारण? उपदंश के कारण, जिसको सिफिलिस भी बोला जाता है। जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है ये। ठीक है, और ये इससे मतलब किस जीवाणु से फैलता है? तो उसका नाम है ट्रिपोनेमा पैलिडम। ठीक, अब दोस्तों जो भी चैप्टर 3 का टॉपिक बचा है, शायद 1 या 2 टॉपिक और बचा है, उसको भी कवर कर लेंगे तो आपका जनन स्वास्थ्य जो चैप्टर है तीसरा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसके पहले का जो क्लास है ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो होप करता हूँ क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और यार दोस्तों 10-12 दिन से मेरा तबीयत खराब था इसलिए क्लास नहीं आ पाया, बट अब हम ट्राई करेंगे कि रेगुलर क्लास आए। ठीक है, और थोड़ा गला भी खराब है तो आपको सुनने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे।